Hello students, I am Swati Jain, your science teacher. Today in this video I will be describing about the first chapter of your class 7th science NCERT, that is nutrition in plants. Nutrition in plants. Nutrition is all about intake of food, how food obtained by a particular organism and how food absorbed inside the body. Intake of food means कि खाने का सेवन करना, एंड द सेकेंड फूड ऑब्टेन्ड बाय द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, वो खाना कहाँ से कैसे ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर रहा है. नेक्स्ट फूड एब्जॉर्ब इनसाइड द बॉडी, और कैसे वो फूड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है. तो यही है हमारे तीनों टर्म किससे रिलेट करते हैं, न्यूट्रिशन से. अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड पे, जो कि हमने 6th क्लास में पहले ही पढ़े हुए हैं. कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. ये वो कंपोनेंट ऑफ फूड है जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है. क्या क्या होते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. नेक्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसकी ज़रूरत होती है? खाने की ज़रूरत होती है. और खाने की ज़रूरत क्यों होती है? कि कोई भी हम एक्टिविटी अगर डेली लाइफ में करते हैं, जैसे कि डेली हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते ही हैं, तो उस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी. और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें? फूड से. तो इसीलिए हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या ज़रूरी है? फूड. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट्स की. तो प्लांट्स क्या है? प्लांट्स वो ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते. जैसे कि अगर हम ह्यूमन और एनिमल्स की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किस पे? प्लांट्स पे. तो अकॉर्डिंग टू योर बुक, टॉपिक 1.1 इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो न्यूट्रिशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. न्यूट्रिशन मीन्स होता है कि जब हम खाने को बॉडी में लेते हैं, जिस तरीके से खाने को बॉडी में ले रहे हैं और उसका यूटिलाइज होना बॉडी के लिए, वही कहलाता है हमारा क्या? न्यूट्रिशन. तो द प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. प्लांट्स सिर्फ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना क्या कर सकते हैं? खुद बना सकते हैं. किसका यूज करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स का यूज करके. तो अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं. न्यूट्रिशन हमारे दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सबने वर्ड सुना होगा ऑटो. ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ. तो वो, और ट्रॉफिक मीन्स होता है नरिशमेंट. तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना नरिशमेंट खुद करते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफ्स. सो व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स? ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स हु प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स, जो अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं. तो अभी हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की. द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. वो न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है? किसी और पे. वो अपना नरिशमेंट कहाँ से ले रहे हैं? किसी और से. तो हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉफिक मीन्स अगेन नरिशमेंट. तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किसी और से लेते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स, और इस न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 1.2, दैट इज फोटोसिंथेसिस. जैसे कि नेम इंडिकेट करता है, फोटोसिंथेसिस. सभी को पता होगा ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस में होता है? दिस इज द प्रोसेस इन प्लांट्स. ये प्रोसेस हमारा किस में होता है? प्लांट्स में होता है. तो फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर. तो फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर. तो द प्रोसेस इन विच plants make their food in the presence of sunlight is known as photosynthesis. वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस. सभी फैमिलियर हैं इस वर्ड से. नाउ फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लीव्स. लीव्स क्या है? फूड फैक्ट्री है. किसकी? प्लांट्स की. क्यों बोला जाता है उनको फूड फैक्ट्री? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे खाना बनता भी है लीव्स पे, और वहाँ खाना स्टोर भी होता है. दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द प्लांट. तो वहाँ उसको और क्या बोला जाता है? किस नाम से जानी जाती है लीफ? किचन ऑफ द प्लांट के प्लांट्स. नाउ सिंथेसाइज ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स. जितना भी खाना प्रिपेयर होता है, सिंथेसाइज मीन्स होता है प्रिपेयरिंग ऑफ फूड. तो जितना भी खाना प्रिपेयर होता है प्लांट्स में, वो सारा कहाँ होता है? लीव्स में.
We will discuss the process of photosynthesis in detail. Now, first step is the water and minerals from the soil absorbed by the roots and they reaches to the leaves with the help of stem. जो हमारे वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट हैं सॉइल में वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, रूट एब्जॉर्ब करेंगे और वो कहाँ तक पहुंचेंगे, लीव्स में. किसकी हेल्प से, स्टेम की हेल्प से. नेक्स्ट वन, द CO2 फ्रॉम एयर इज टेकन बाय द टाइनी पोर्स नोन एज स्टोमेटा. जो हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो कैसे पहुंचेगी लीफ तक, वो टाइनी पोर्स के थ्रू पहुंचेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा. लीफ पे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो कि हम नेक्ड आई से नहीं देखते हैं, अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें दिखेंगे. तो जो स्टोमेटा होते हैं उनका काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, गैसेस में हेल्प करते हैं. तो ये सराउंडेड रहते हैं किससे, गार्ड सेल से. गार्ड सेल्स का काम क्या है, दे रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. ये स्टोमेटा को एक बार ओपन करते हैं और एक बार क्लोज करते हैं, ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज क्लोरोफिल. व्हाट इज क्लोरोफिल, everyone knows about the lamina. What is lamina? Lamina is the flat green part of the leaf. जो ग्रीन कलर का फ्लैट ग्रीन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना. तो वो जो ग्रीन कलर है वो क्या है, जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है लीफ पे उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल का फंक्शन होता है लाइट को कैप्चर करना. और हमारी जो सनलाइट है उसमें वो कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करती है हमको, सोलर एनर्जी. तो वो सोलर एनर्जी है किस में स्टोर हो गई है, लीफ में कैप्चर हो गई है. और वो एनर्जी हमें क्या करेगी, हेल्प करेगी किस में, टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर. जो CO2 और वाटर लीफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको कन्वर्ट करेगी किसमें, फूड में. किसकी हेल्प के थ्रू, इस एनर्जी के थ्रू. सो एट लास्ट द कंक्लूजन इज photosynthesis means synthesis of food in the presence of sunlight. जब हम सनलाइट की हेल्प में फूड को सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर करते हैं तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस. Now this solar energy is captured by leaves. ये सोलर एनर्जी किसने कैप्चर की, लीव्स ने. एंड स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड. और किस फॉर्म में स्टोर्ड हो गए वो लीफ में, फूड के फॉर्म में. और जो ये फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है हमारा, स्टार्च की फॉर्म में. स्टार्च क्या होता है, स्टार्च होता है जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलके जो प्रिपेयर किया है फूड, उस फूड का नाम है क्या, स्टार्च. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. जो सन है वो क्या है, अल्टीमेट सोर्स है सारे ही ऑर्गेनिज्म के लिए. क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो खाना किसकी हेल्प से बना रहे हैं, जब तक सनलाइट कैप्चर नहीं होगी तब तक वो लोग खाना नहीं बना पाएंगे. सो द सन इज द अल्टीमेट सोर्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन. हम प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस इक्वेशन के थ्रू. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हमने मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 और वाटर का होता है H2O. तो जब इसको सनलाइट मिलेगी और क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा लीफ में तो ये एक फूड बनाएंगे जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट इज द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. प्लस साथ में क्या रिलीज करते हैं ये, ऑक्सीजन. अब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले इस प्रोसेस में. ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज हुई इस प्रोसेस में. साथ में जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में. स्टार्च क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन इज, डज द लीफ विद द कलर अदर देन ग्रीन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चन क्या है कि वो लीव्स जिनका कलर ग्रीन नहीं है क्या वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगी. क्योंकि ग्रीन लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल. और वो उसका काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, इट कैप्चर्स द सनलाइट. वो सनलाइट कैप्चर करता है. तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर लीव्स का कलर ग्रीन नहीं है क्या वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगी. देन द आंसर इज येस. आंसर क्या है, येस. क्यों, क्योंकि बिकॉज द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्योंकि उसमें जो रेड और ब्राउन कलर होता है उसमें वो क्या कवर कर लेता है, वो ग्रीन कलर को कवर कर लेता है. तो ग्रीन कलर उनमें भी प्रेजेंट होता है लेकिन वो हमें दिखता नहीं है. दैट्स व्हाई द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन दीज लीव्स आल्सो. सो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज आल्सो. तो फोटोसिंथेसिस उन लीव्स में भी क्या करेगा, होगा. तो अभी हम नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, एल्गी. एल्गी क्या है, एल्गी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना क्या करता है, खुद बनाता है. कैसे, एल्गी कहाँ प्रेजेंट होता है सबसे पहले ये बताते हैं.
तो एल्गी इज प्रेजेंट इन स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। स्टेगनेंट वाटर बॉडीज मीन्स वो वाटर बॉडीज जिनमें फ्लो नहीं होता, जो रुकी हुई होती है, स्टेबल जो होती है वाटर बॉडीज, उनमें ये कलेक्ट हो जाता है। ग्रीन कलर का होता है, आई थिंक सबने देखा होगा। तो ये जो एल्गी होता है वो किस कलर का होता है? हैविंग ग्रीन कलर प्रेजेंट इन स्टैग्नेंट वाटर बॉडी। तो ये एल्गी क्या करता है? ये भी परफॉर्म करता है कौन सा फंक्शन? फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम एग्जांपल्स पूछे ऑटोट्रॉफ्स के तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? एल्गी। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। तो खुद बनाने वाले कौन कौन हो गए? एक तो प्लांट्स हो गए और एक